हेलो स्टूडेंट्स, आज हम के बी और के एफ की वैल्यू कैसे निकालते हो फॉर्मूला देख रहे हैं। देखो, हमने एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े थे। उसमें हमको यदि के बी और के एफ की वैल्यू न्यूमेरिकल्स करते तो नहीं मिले तो कैसे निकालते, लेकिन वो ध्यान रखना सिर्फ 1% केस में नहीं मिलेगी। हमको 99% केस में के बी और के एफ क्वेश्चन में मिलता है। अगर नहीं मिले वो सिर्फ 1% होगा। 12th क्लास में के बी और के एफ देते हैं। तो देखो, नहीं मिले तो कैसे निकालते हैं। के भी निकालते हैं एम ए इंटू आर इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू 1000। ऐसे ही के एफ कैसे निकालते हैं, एम ए इंटू आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन इंटू 1000। अब देखो, एम में क्या होता है, एम में होता है मोलकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमको क्वेश्चन में मिलेंगे, तभी हम के भी निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ देखो टी बी स्क्वायर, यहाँ क्या है टी एफ स्क्वायर। एफ मतलब क्या होगा, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो एफ क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। और डेल्टा एच फ्यूजन क्या होगी, फ्यूजन की एंथैल्पी। ये हमको क्वेश्चन मिलेगी। ऐसे ही डेल्टा एच ऑफ वी ए पी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी क्वेश्चन मिलेगी। तो हमको के बी और के एफ नहीं मिले तो इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। के बी और के एफ नहीं मिलेगा तो हमको ये वैल्यू जरूर मिलेगी, ये सारी वैल्यू, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच फ्यूजन, ये सारी वैल्यू मिलेगी हमको जो भी निकालना के बी या के एफ। तो उसके बाद हमारा आज का टॉपिक करते हैं अगला। देखो, आज का हमारा टॉपिक है relation between want of factor I with degree of dissociation alpha. Relation between want of factor I and degree of dissociation alpha. तो देखो, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों को ही अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी अल्फा लिखेंगे और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। तो दोनों को देखेंगे। तो देखो, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे हैं। तो देखो, हमारे पास ए एन मतलब आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं सॉल्यूट के। ए सॉल्यूट है, यहाँ इसके एन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ये ब्रेक होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद हमको एन ए देते हैं। ब्रेक होने के बाद क्या दे रहे हैं हमको, एन ए देते हैं या एन बी दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो ए एन मॉलिक्यूल हमको क्या दे रहे हैं, एन बी दे रहे हैं या एन ए दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, हमको क्या लिखना है। देखो, इसका मतलब होता है जब नीचे एन लगा हुआ, तो इसका मतलब देखो हमने पॉलीमर में पढ़ा था। इसका मतलब तो क्या है, आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और बाद में डिसोसिएट होने के बाद ये एन अगर आगे आ जाए तो उसका मतलब डिसोसिएट होने के बाद अलग अलग हो गए सारे, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे पॉलीमर में देखते थे हम। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये देखेंगे। एक तो ऐसे देखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब देखो, तुमको पता होगा, सिर्फ जब हम रिएक्शन कराते हैं उस टाइम मतलब शुरू में सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोडक्ट तो बाद में बनते हैं। तो शुरू में रिएक्टेंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन पहले सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट होगा। इसको 1 मान लिया, ये क्या होगा 0। शुरू में सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, तो ये 1 होगा, तो ये शुरू में बनेगा नहीं, तो ये 0 होगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो एक में से अल्फा डिसोसिएट हो गए तो क्या लिखेंगे 1 - अल्फा। ये अल्फा डिसोसिएट हुआ तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ भी कितने बनेंगे, अल्फा ही बनेंगे।
जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही बनेंगे, लेकिन n यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिख देंगे, n यहाँ पे लिख देंगे, तो n अल्फा। ये ध्यान समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे 1, ये 0 रहेगा। डिसोसिएशन के बाद एक में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही बनते हैं। अल्फा डिसोसिएट हुए तो अल्फा बने, और यहाँ n लग रहा है तो आगे यहाँ भी n लगा देंगे। तो देखो वांटा फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। तो देखो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर वाला ये वाला है, मतलब ये दोनों है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, डिवाइड बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 प्लस 0 मतलब 1, तो यहाँ से आएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, जगह इसको इक्वेशन दे देंगे 1। यहाँ से क्या आ गया हमारा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। उसके बाद देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम प्लस की वैल्यू को एक साइड कर रहे हैं, माइनस को दूसरी साइड कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू, मतलब प्लस को हम साथ लिख रहे हैं, तो देखो 1 प्लस का और एन अल्फा प्लस का, तो 1 प्लस एन अल्फा, ये इधर पीछे की साइड कर देंगे माइनस अल्फा। उसके बाद इस 1 को इधर की साइड लेके आएंगे, क्या आएगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या आएगा I माइनस 1 इधर का है तो माइनस का, इजिकल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, तो I माइनस 1 बराबर, इन दोनों से कॉमन क्या है, अल्फा कॉमन आया, यहाँ क्या बचा n और यहाँ क्या बचा 1, n माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू निकाल, अल्फा बराबर क्या आएगा, वांटा पूर्णांक माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है अल्फा और अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर I में। तो यहाँ देखो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये वांट ऑफ फैक्टर n क्या है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं, n होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो इसको दोबारा से एक बार देख लेते पूरे को कैसे आया है फॉर्मूला हमारा। देखो शुरू में हमारे पास an सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, वो डिसोसिएट होने के बाद n भी बन गए या Na बन गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो शुरू में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले हमारे पास ये 1 है तो ये 0 है। शुरू में सिर्फ यही तो होंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट थोड़ी बनेंगे शुरू में। आप देखो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो इसमें से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना है, तो 1 में से अल्फा गया तो बनेगा कितना, जितना गया उतना ही बनता है। तो अल्फा डिसोसिएट होगा, अल्फा ही बनेगा, लेकिन n आगे लगा तो यहाँ पे n आगे लग जाएगा। उसके बाद I का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, आफ्टर ये वाला है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये लिख दिया। बिफोर क्या है 1 प्लस 0 मतलब 1। उसके बाद देखो यहाँ से आएगा I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आ जाएगा, इक्वेशन 1 मान लिया। देखो इससे हम वांटा पूर्णांक का मान इससे निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 से, ये निकाल कर देखेंगे आगे, ध्यान रखना इसको। उसके बाद देखो इस समीकरण को सेम रखा है यहाँ, तो देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें हम प्लस को एक साइड कर लिया, 1 प्लस का है और एन अल्फा प्लस का, दोनों को एक साथ कर लिया, और माइनस को इधर लिख दिया माइनस अल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 को इधर लेके जाएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, ये सेम रख दिया। उसके बाद इसमें से अल्फा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा n, यहाँ बचा 1 माइनस n माइनस 1। तो अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, वांटा पूर्णांक -1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा का क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I क्या होगा, वांटा फैक्टर, I क्या होता है वांटा फैक्टर, और n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये हमारा रिलेशन होता है वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, देखो हम दूसरा देख रहे हैं अब, वांट रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर I, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ क्या देखेंगे, एसोसिएशन।
और इसको किससे लिखते हैं, अल्फ़ा से इसको भी लिखा जाता है, इसको भी अल्फ़ा से लिखेंगे। तो देखो हमारे पास शुरू में क्या थे, अब एसोसिएशन करना है, एसोसिएशन करना है। तो देखो हमारे पास शुरू में हमारे पास क्या थे, ए के एन पार्टिकल्स थे। तो ये बाद में एसोसिएट हो गए, सारे जुड़ गए आपस में, तो क्या बन गया, ए एन बन गया। नीचे एन का मतलब जुड़ गए और सामने एन का मतलब क्या होता है, सारे अलग अलग है, ये अब तुमको बताया था अभी। तो हमारे पास एन ए पार्टिकल्स है सोल्यूट के, और ये क्या है, ए एन आपस में जुड़ गए, एसोसिएट हो गए। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, यहाँ क्या लिख देंगे, एसोसिएशन, ये क्या होगा 1 और यह क्या होगा 0। तुमको पता है ये, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट बनते नहीं है। तो रिएक्टेंट ये है तो ये 1 रहेगा, 0 रहेगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन में देखो इसमें से हम अल्फा एसोसिएट हो गए, तो ये क्या होगा, इसमें से अल्फा टूटे, ये 1 माइनस अल्फा आएगा, और आगे क्या आएगा, अल्फा अपॉन एन। इसको ध्यान रखना, ये एन डिवाइड में जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा टूटे तो ये 1 अपॉन अल्फा बनेंगे, अल्फा अपॉन ये क्या बनेंगे, अल्फा अपॉन एन बनेंगे। इसको ध्यान रखना है, ये गलत मत कर देना, कभी एन आगे लगा दे, इसमें अल्फा अपॉन एन आएगा। तो आई का फॉर्मूला हमारा पता है तुमको, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो देखो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, कितने, आफ्टर वाली ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। बिफोर कितने हैं, बिफोर ये 1 प्लस 0 मतलब 1 है। अब देखो यहाँ से ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये आ गया। इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन आ गया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू यहाँ से n कॉमन लिया, उसके बाद देखो n का यहाँ नीचे 1 है, यहाँ इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 से, तो n आएगा। n का अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो n अल्फा, प्लस n से n कैंसिल, बचा क्या, अल्फा। दोबारा से देख लो, n का 1 से मल्टीप्लाई n का अल्फा से मल्टीप्लाई n अल्फा, n से n कैंसिल, बचा क्या, अल्फा, ऊपर अल्फा लिख दिया। तो I इज इक्वल टू, देखो n को हम इधर साइड लेके आएंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई आएगा, I इंटू एन इज इक्वल टू n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, सेम लिख दिया आगे। अब देखो I इंटू एन इज इक्वल टू, देखो प्लस को हम एक साइड कर रहे हैं, प्लस को एक साथ रख रहे हैं, माइनस को एक साथ रखेंगे। तो देखो प्लस का ये है और ये प्लस का, तो n माइनस एन प्लस अल्फा, और माइनस वाले को इधर कर दिया, माइनस एन अल्फा। अब देखो इस n को इधर लेके आ रहे हैं तो क्या आएगा, 1 का फैक्टर इंटू एन, ये n इधर माइनस का होगा, माइनस एन बराबर अल्फा माइनस एन अल्फा बचा, ये सेम लिख दिया आगे, अल्फा माइनस एन अल्फा। n को इधर ले गए तो माइनस का गया ये। आगे इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे n, तो n कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 का फैक्टर माइनस 1, ऐसे इनमें से कॉमन लेंगे अल्फा अल्फा, तो बचा क्या, 1 माइनस एन, यही बचेगा 1 माइनस एन। तो देखो यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 टाप गुणा फैक्टर माइनस 1 बचा, यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो 1 माइनस एन बचा। तो अल्फा की वैल्यू हमको निकाल, तो अल्फा इजिकल टू क्या होगा, n इंटू 1 टाप फैक्टर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ये हमारा फॉर्मूला आता है, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू n इंटू 1 टाप फैक्टर माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस एन, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। मतलब रिलेशन आता है किस किस में, 1 टाप फैक्टर I और डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा में। देखो इसको दोबारा से देख लो, देखो Na पार्टिकल्स थे, वो एसोसिएट होने के बाद An बनाया, तो डिग्री ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर एसोसिएशन, सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ रिएक्टेंट होते, प्रोडक्ट नहीं बनते। शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट होता था हमारे पास, प्रोडक्ट नहीं बनते, तो ये 1 है, ये 0 है। आफ्टर में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा अपॉन एन बनेंगे, एक में से अल्फा टूटा और बने कितने, अल्फा अपॉन एन। तो I इजिकल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, और आफ्टर ये वाले हैं और बिफोर ये हैं, तो
तो आफ्टर लिखा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, बिफोर क्या कर दिया 1, 1 प्लस 0 1 आएगा। तो इससे आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये लिख दिया। आगे क्या किया है, आगे हमने यहाँ से एन कॉमन आ गया, तो एन का 1 से मल्टीप्लाई एन आया, एन का अल्फा से मल्टीप्लाई एन अल्फा, बीच में माइनस लगा ही दिया है, एन का एन कैंसिल, प्लस है बीच में, एन से एन कैंसिल और अल्फा बचा तो अल्फा लिख दिया। उसके बाद एन को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये सेम लिख दिया आगे। उसके बाद क्या किया है, प्लस वाले को एक तरफ रख लिया, एक साथ रख लिया, और माइनस को एक तरफ रख लिया, एक साथ रख लिया। तो यहाँ से एन प्लस का अल्फा प्लस का, तो एन प्लस अल्फा रख दिया और ये पीछे रख दिया माइनस एन अल्फा। उसके बाद एन को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये सेम लिख दिया। आगे इसमें से कॉमन ले लिया हमने एन, तो यहाँ 1 टॉप फैक्टर -1 बचा, इसमें से अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन बचा, तो अल्फा निकालेंगे क्या आएगा एन, 1 टॉप फैक्टर -1 डिवाइड 1 माइनस एन, और एन यहाँ भी क्या होगा, एन इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। और अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एन बता ही दिया, और आई क्या होता है 1 टॉप फैक्टर। तो ये हमारा रिलेशन होता है 1 टॉप फैक्टर आई और डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा में। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन समझ में आएगा और अच्छे से देखो। क्वेश्चन हमको दे रखा है एक 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ K4 FeCN6 at 27 degree Celsius is 46% dissociated. Calculate the osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure of the solution. और इसके लिए R की वैल्यू दे रखा है हमको 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब क्या कैसे होगा इसका आंसर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमको क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये 2019 में आया था, RBSC में आया था ये, लेकिन यहाँ सिर्फ 92% था क्वेश्चन जो आया था RBSC में, 92% डिसोसिएट कर रहा था, यहाँ हमने 46 करा है, तो क्वेश्चन सेम था, बस वहाँ 92 था, यहाँ क्या है 46 है। तो देखो इसको, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमको, 0.1 m सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 m। उसके बाद 27 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस को चेंज कर लेंगे केल्विन में, 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। उसके बाद दे रखा हमको R की वैल्यू क्वेश्चन में, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। अब ओस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू पूछिए, तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे। इस 46 100% नहीं है, यहाँ 100% होता तो हम आइंस गिन लेते, लेकिन यहाँ है 46% डिसोसिएट हुआ है, तो इसके लिए आई की वैल्यू निकालेंगे। आई कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले K4 FeCN6 है, तो दोनों तरीके से बताता हूँ तुमको, फॉर्मूले से निकाल के बताएंगे। पहले देखो K4 FeCN6 कैसे डिसोसिएट होगा, 4K प्लस देगा प्लस FeCN6 4 माइनस देगा। अब देखो शुरू में ये 100 मान है, तो ये क्या रहेंगे 0 और ये 0। इनिशियली ये 100 है, ये 0 0 है, शुरू में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट रहेगा सिर्फ। अब देखो ये 100 में से डिसोसिएट हो गए आफ्टर, बाद में ये बिफोर है पहले, और ये आफ्टर बाद में डिसोसिएट होंगे, तो 100 में से कितना परसेंट डिसोसिएट होगा 46, मतलब 100 - 46 करना है, तो कितना बचा 54। अब देखो ये 46 डिसोसिएट हुआ है,
तो ये 46 बनेगा, ये भी 46 बनेगा। ये बताया तुमको जितना डिसोशिएट होता है उतना ही बनता है। देखो 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा डिसोशिएट होता है अल्फ़ा ही बनता है वहाँ, यही बताया था। अब देखो ऐसे ही 46 डिसोशिएट हुआ था, 46 ही बना, ये भी और ये भी 46 बना। तो देखो इसके आगे 4 लग रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आगे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये 100 माइनस 46 आता है, कितना आता है 54, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है ये 184। तो I इजिकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो I इजिकल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आफ्टर ये वाले हैं, तो मतलब 54 प्लस 184 प्लस 46, 54 प्लस 184 प्लस 46 डिवाइड आफ्टर, तो ये हो गए बिफोर, कितने बिफोर 100 है, 100 प्लस 0 मतलब 100। तो I इजिकल टू क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे सबको तो आता है 54 46 100 और 184 284 आ जाएगा, और 100 से डिवाइड तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 के बाद पॉइंट लगाओ 2.84। मतलब हमारे यहाँ से I की वैल्यू जो आई है वो आई है 2.84। वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, वन टॉप फैक्टर की वैल्यू आएगी 2.84, कितनी आएगी 2.84। तो देखो मैं तुमको फॉर्मूले से और निकाल के बताता हूँ ये 2.84 कैसे आएगा। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है हमारा, मैंने तुमको इक्वेशन नंबर 1 बताया था, डिग्री ऑफ, जब डिसोसिएशन पढ़ रहे थे अल्फ़ा के साथ में, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा को रिलेशन देख रहे थे आई के साथ में, तो हमने एक फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 दिया था, वो क्या था 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ये दूसरा तरीका है इसमें आई निकालने का। तो देखो यहाँ से आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा 46%, तो यहाँ पर 46% है तो यहाँ पर अल्फ़ा लिखेंगे 0.46, 0.46 पॉइंट क्या करेंगे, जब 1 पर देख रहे हैं तो 0.46 आएगा ये, प्लस एन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एन लिखेंगे जितने हमको आयंस मिल रहे हैं K4 एफिशिएंसी उसके टूटने के बाद। देखो 4 तो ये मिल रहे K प्लस और 1 ये, टोटल कितने मिले 5, तो 5 आएगी एन की वैल्यू इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 0.46। तो आई इज इक्वल टू, इसमें से कम करेंगे कितना आएगा 0.54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आता हमारा 2.30, तो आई इज इक्वल टू आएगा 2.84, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 2.84। तो देखो हमारी फॉर्मूले से वैल्यू वही आई है 2.84, और ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तब भी क्या आएगा 2.84। तो हम किसी तरह निकाल सकते हैं, दोबारा देख लो इसको, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, 1 अल्फ़ा 46% मतलब 0.46, एन की वैल्यू यहाँ टोटल 5 आयन मिल रहे हैं, 4 तो K प्लस और 1 ये 5 यहाँ रखा, एन स्केयर होता 2 मिलता 2 रख देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू रखी, ये आएगा 0.456, ये आएगा 2.30, दोनों का ऐड करेंगे 2.84। कैसे भी निकाल सकते हैं ये, इसको तो हटा रहा हूँ मैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा हमको, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT इनटू क्या करेंगे आई, वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई और करेंगे, क्योंकि इसमें K4 एफिशिएंसी क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट शुगर वगैरह होता है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए हमने वांटा फैक्टर निकाला यहाँ 2.84 जो है। अब देखो पाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 0.1, टी की वैल्यू 300, आर की वैल्यू रख दो पहले 0.0821, टी की वैल्यू 300 और इसकी वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू 2.84। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हमारी वैल्यू आती है 6.98 ATM। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी 6.98 ATM। एक बार इस फॉर्मूले का हम इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है K4 एफिशिएंसी 4K प्लस एफिशिएंसी -4 देगा, तो B4 डिसोसिएशन के पहले क्या होगा, ये 100 है तो ये 0 रहेंगे, शुरू में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनते रिएक्टेंट होते हैं। आफ्टर 46% डिसोसिएशन है तो 100 - 46, ये जितना ये डिसोसिएट होता है 46, ये भी 46 बनता है, ये 46 बनता है, तो यहाँ 4 लगा के तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बचा 54, 100 में से 46 करे, 4 × 46 184 होता है।
तो आई होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर कितने हमारे 54 प्लस 184 46 ये लिख दिया। बिफोर है 100, 0 प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 284। इनको ऐड करेंगे तो ये आता है 100, तो 2.84 आ जाएगा। तो हमको पाई निकालना, तो पाई इजकल टू सी आर टी इंटू आई। तो पाई सी की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू रखी और आई की वैल्यू रखी, तो हम आएगा पाई इजकल टू 6.98 ATM। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका यूज हमको समर में करने की एडवाइस दी जाती है, नहीं दी जाती। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज हम समर में नहीं करते, हम विंटर में करते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, वो विंटर के टाइम में जो वाटर डालते हैं हम कार वगैरह में, वो क्या करता है, वाटर को फ्रिज नहीं होने देता, मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे ले जाता है, मतलब वाटर को फ्रिज नहीं होने देगा। इसलिए इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज हम विंटर में करते हैं, समर में नहीं करते। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। जो भी वीडियो है इसके सभी वीडियो डाल दिए गए हैं, सभी वीडियो हो गए हैं अपलोड। तो इस चैप्टर को करना ढंग से, ये हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।